तो इस बार वैकेंसी दोगुना से भी ज्यादा है, 22 से 16 पद हैं। तो अब आप समझ लीजिए इसमें कम से कम मेरा अनुमान है कि 50,000 कैंडिडेट तो इसमें इस बार एप्लीकेशन करेंगे ही करेंगे, और इसका इंटरव्यू कम से कम 2 से 3 महीने चलेगा। तो काफी लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा, क्योंकि आप दूसरे राज्य से जब मुंबई बार बार जाएंगे तो आने जाने का जो एक्सपेंस होगा वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। जॉब करने के लिए आतुर हो चुके हैं, बिल्कुल आप अपनी भावनाओं को नहीं रोक पा रहे हैं, तो आप कम से कम 4 से 5 लोग इंटरव्यू में चाहिए। कम से कम 2-3 अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप ग्रुप में एक रूम लेके शेयरिंग में अपना रह के वहां पे थोड़ा खर्चा अपना बचा सकते हैं और नौकरी भी कर सकते हैं। तो स्पेशली जो दूसरे राज्य के कैंडिडेट हैं, अब आप देख लीजिए मुंबई जैसे बड़े शहर में आप 22,530 रुपए में क्या करेंगे। तो डिसीजन आपका है कि आपको वहां पे डिसीजन लेना है कि आप वहां पे जाके नौकरी कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वैसे मैं आपको सलाह दूंगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसी सैलरी में आपको रहने खाने का खुद से इंतजाम करना पड़ेगा। इसके अलावा कंपनी आपको कोई रहने खाने की व्यवस्था नहीं देगी, क्योंकि कई कैंडिडेट हैं जो बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके हैं कि क्या कंपनी कुछ हमें रहने खाने के लिए देगी। तो कंपनी कुछ नहीं देने वाली है। कंपनी ने कई एयरपोर्ट वैकेंसी निकाली है, जैसे कि इंडन हो गया, गोरखपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, मगर इन्होंने हर एक जगह अपना जो अप्लाई करने का तरीका चेंज कर दिया है। कहीं पे इन्होंने स्पीड पोस्ट के माध्यम से फॉर्म मंगाया है, कहीं पे सीधा वॉक इन रख दिया है, कहीं गूगल फॉर्म भरा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो काफी अर्जेंट है, क्योंकि जो मुंबई एयरपोर्ट पर एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा 3256 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, या कई पदों के लिए वैकेंसी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी इस वैकेंसी पे मैं वीडियो बना चुका हूं, आशा करता हूं आप लोगों ने देख भी लिया होगा। मगर पता नहीं आप लोगों को कौन सी कंफ्यूजन है, आप लोगों के डाउट दूर ही नहीं होते हैं। तो आज की इस वीडियो में कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। अगर आप लोग वो देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। स्पेशली वो कैंडिडेट जो मुंबई राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, हरियाणा, उड़ीसा, दूसरे राज्य के कैंडिडेट। तो आप लोगों को मैं इसमें कुछ चीजें बताऊंगा। अगर आप लोग वो चीजें समझ जाएंगे तो फिर बाद में आपको डिसीजन लेना है कि इसमें अप्लाई करना है कि नहीं अप्लाई करना है। क्योंकि अभी मैंने अपने कमेंट पढ़े पिछले वाले वीडियो में, तो मैंने देखा काफी कैंडिडेट कंफ्यूज्ड है। तो मैंने सोचा एक वीडियो लेके आता हूं जिसमें आपको सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। फिर उसके बाद आपका डिसीजन किसमें आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो दोस्तों बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो मुंबई एयरपोर्ट पर 3256 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें कई पद हैं, मगर इसमें मैं कुछ ही चुनिंदा पदों के बारे में बात करूंगा जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं या फिर जिसमें आप लोग एलिजिबल हैं। जैसे कि हैंडीमैन, आरएससी और यूएआरडी, ये ड्राइवर की वैकेंसी है। यूटिलिटी एजेंट, ये भी एक असिस्टेंट मतलब हेल्पर की ही जॉब है, ठीक है। यह वैकेंसी एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा निकाली गई है, जिसको शॉर्ट में हम लोग एआईएएसएल भी कहते हैं। इसमें सभी भारतीय नागरिक अप्लाई कर सकते हैं, केवल पुरुष अभ्यर्थी इसमें एलिजिबल है, कोई भी फीमेल अभ्यर्थी इसमें एलिजिबल नहीं है। इस चीज को आप ध्यान रखना। हैंडीमैन के 22 से 16 पद हैं। इसमें 10वीं पास मांगा गया है। इसका इंटरव्यू आप लोग हिंदी में दे सकते हैं। इसमें 22,530 रुपए आपको सैलरी मिलेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसी सैलरी में आपको रहने खाने का खुद से इंतजाम करना पड़ेगा। इसके अलावा कंपनी आपको कोई रहने खाने की व्यवस्था नहीं देगी, क्योंकि कई कैंडिडेट हैं जो बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके हैं कि क्या कंपनी कुछ हमें रहने खाने के लिए देगी। तो कंपनी कुछ नहीं देने वाली है। आप इसी में अपना रहना खाना जो करना है करो, उसके बाद कंपनी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो स्पेशली जो दूसरे राज्य के कैंडिडेट हैं, अब आप देख लीजिए मुंबई जैसे बड़े शहर में आप 22,530 रुपए में क्या करेंगे। तो डिसीजन आपका है कि आपको वहां पे डिसीजन लेना है कि आप वहां पे जाके नौकरी कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वैसे मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लोग अपने नियरेस्ट एयरपोर्ट पर वैकेंसी का वेट करें। अगर फिर भी आप बहुत इच्छुक हैं, जॉब करने के लिए आतुर हो चुके हैं, बिल्कुल आप अपनी भावनाओं को नहीं रोक पा रहे हैं, तो आप कम से कम 4 से 5 लोग इंटरव्यू में चाहिए। कम से कम 2-3 अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप लोग ग्रुप में एक रूम लेके शेयरिंग में अपना रह के वहां पे थोड़ा खर्चा अपना बचा सकते हैं और नौकरी भी कर सकते हैं। बाकी इतनी सैलरी में दूसरे राज्य के कैंडिडेट मुंबई में जाकर रह ले भाई, बहुत मुश्किल है। ज्वाइन तो आप कर लोगे, बाकी 4 महीने बाद छोड़ के चले आओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इसका इंटरव्यू 16 जुलाई 2024 को होना है। और एक चीज और ध्यान रखना कि पिछली बार जब ये वैकेंसी 1000 पदों के लिए निकाली गई थी, ठीक है, तो 1000 में कम से कम 30,000 कैंडिडेट ने इंटरव्यू दिया था। पर डे 500 लड़कों का इंटरव्यू हुआ था, और ये इंटरव्यू लगभग 1 महीने चला था। ये चीज ध्यान रखना। तो इस बार वैकेंसी दोगुना से भी ज्यादा है, 22 से 16 पद हैं। तो अब आप समझ लीजिए इसमें कम से कम मेरा अनुमान है कि 50,000 कैंडिडेट तो इसमें इस बार एप्लीकेशन करेंगे ही करेंगे, और इसका इंटरव्यू कम से कम 2 से 3 महीने चलेगा। तो काफी लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा, क्योंकि आप दूसरे राज्य से जब मुंबई बार बार जाएंगे तो आने जाने का जो एक्सपेंस होगा वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। एक बार आप फॉर्म देने जाएंगे, फिर इंटरव्यू देने जाएंगे, फिर मेडिकल कराने जाएंगे। तो सारी चीजें अपने दिमाग में रख लेना, तभी आप लोग मुंबई जाना। नहीं बाद में गाली दोगे मुझे भी कि कहाँ भेज दिया, कहाँ पहुंच गए। तो सारी चीजें समझ लो, अपना जोड़ घटा लो, चीजें आपके अगर फेवर में आए तो ये अप्लाई करना, क्योंकि मुंबई बार बार आना जाना बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं इसलिए वीडियो दोबारा बना रहा हूँ, ऑलरेडी मैं इसमें बना चुका हूँ वीडियो, पर कई लड़के हैं ना बिल्कुल परेशान हो रहे हैं, तो मैं कहा सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। यूटिलिटी एजेंट, ये भी हेल्पर की वैकेंसी होती है। इसमें 22 पद हैं। इसमें भी हाई स्कूल चाहिए। हिंदी इसमें आप इंटरव्यू दे सकते हैं। 22,530 रुपए इसमें आपको सैलरी मिलेगी। 16 जुलाई को इसका भी इंटरव्यू होना है।
ठीक है। इन सभी पदों के लिए जनरल के लिए 28 साल, ओबीसी के लिए 31 साल, एसटी एसटी के लिए 33 साल एज का क्राइटेरिया रखा गया है। चाहे आप हैंडीमैन, यूटिलिटी, यूएआरडी या फिर आरएसए के लिए अप्लाई करें, में सबका एज क्राइटेरिया सेम है, ठीक है। और सबका इंटरव्यू भी आपको यही देने जाना है, जीएसडी कॉम्प्लेक्स नियर शहर पुलिस स्टेशन, सीएसजेएम आई एयरपोर्ट टर्मिनल 2 गेट नंबर 5 शहर अंधेरी ईस्ट मुंबई, ठीक है। इस पते पर आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना है। फिलहाल इसमें 16 तारीख को इन्होंने दावा किया कि 16 जुलाई को आपको इंटरव्यू होगा, मगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं 16 तारीख को आपको इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि वहां पे इतनी भीड़ पहुंच जाएगी कि उस दिन सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स लेके आपको वापस कर दिया जाएगा। फिर आपसे बोला जाएगा कि आपको फोन या कॉल आएगी, फिर आपको एक एक करके 2-3 महीने बाद बुलाया जाएगा। तो इस तरीके से इसका प्रोसीजर होगा। तो आप सारी चीज दिमाग में रख लीजिए कि बार बार अपने तुम जा सकते हो, खर्चा उठा सकते हो तो इसमें अप्लाई करना, नहीं तो आप लोग वेट करो अपने नजदीकी एयरपोर्ट का, ठीक है। आरएसए के लिए 406 पद है, इसमें आईटीआई, डिप्लोमा या हैवी मोटर लाइसेंस मांगा गया है। इसका भी इंटरव्यू आप हिंदी में दे सकते हैं। 27,450 रुपए सैलरी मिलेगी। 14 जुलाई को उसका इंटरव्यू होना है, ठीक है। यूएआरडी के लिए 263 पद है, हाई स्कूल चाहिए, इसमें हैवी मोटर लाइसेंस चाहिए। हिंदी में इसका इंटरव्यू आप दे सकते हैं। 24,960 रुपए में सैलरी मिलेगी। 14 जुलाई को इसका इंटरव्यू होना है। तो इसके लिए भी समझ लीजिए कि आरएसए के लिए 406 पद हैं और यूएआरडी के लिए 263, लगभग 700 पद इसमें भी है। तो आप इसका भी इंटरव्यू 14 जुलाई को तो असंभव है, इसमें भी 2-3 दिन लगेंगे, ठीक है। और अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो हैंडीमैन के लिए और हैंडीमैन और यूटिलिटी के लिए पीटी होगा। इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट के लिए आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं, इस तरीके से इसका फिजिकल टेस्ट होता है। 25 किलो की एक बोरी होगी, उसको उठा के आपको अपने कंधे में 50 मीटर जाना है, 50 मीटर वापस आना है। इस तरीके से इसका फिजिकल होगा। जैसे आप फिजिकल क्लियर करेंगे फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो पर्सनल इंटरव्यू से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखा है, ये वीडियो आप लोग देख लेना। रिसेंटली आज ही मैंने सुबह वीडियो डाला है, तो आप लोग देखें। ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। अगर आप लोग इसके इंटरव्यू में अपेयर होंगे तो आपको इससे बहुत कुछ चीजें मिलेंगी, ठीक है। आरएसए और यूएआरडी के लिए इसमें आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो आरएसए और यूएआरडी के इंटरव्यू से रिलेटेड मैंने ये वीडियो बना रखा है, आप लोग ये वीडियो देखें, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख लेना। अभी हम लोग इसमें बात करते हैं अप्लाई करने का तरीका क्या है। यहाँ पे भी बहुत कैंडिडेट जो कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली इस कंपनी ने कई एयरपोर्ट वैकेंसी निकाली है, जैसे कि इंडन हो गया, गोरखपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, मगर इन्होंने हर एक जगह अपना जो अप्लाई करने का तरीका चेंज कर दिया है। कहीं पे उन्होंने स्पीड पोस्ट के माध्यम से फॉर्म मंगाया है, कहीं पे सीधा वॉक इन रख दिया है, कहीं गूगल फॉर्म भरा रहे हैं, तो लड़के कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इस वाली वैकेंसी में आपका वॉक इन इंटरव्यू है, ठीक है। इसमें आपको कोई फॉर्म कहीं भेजना नहीं है। ये जिस दिन डेट बताई गई इस दिन आपको फॉर्म भर के पहुंच जाना है वहां पे, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, ओरिजिनल और फोटोकॉपी, ठीक है। वहीं पे सेम आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये वॉक इन इंटरव्यू है। इसमें आपको कोई फॉर्म भर के स्पीड पोस्ट या फिर गूगल फॉर्म नहीं भरना है। वो दूसरी वैकेंसी है, दूसरे एयरपोर्ट की है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो वॉक इन इंटरव्यू में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने लेके जाने हैं और इसमें आपको 500 रुपए का डीडी भी बनवाना है। डीडी बनेगा एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम का और ये पेपरलेट मुंबई रहेगा, ठीक है। जब कई बार आप लोग बैंक में जाते हैं तो बैंक का जो मैनेजर होता है वो आपसे पूछता है कि कोड क्या है, बैंक का कोड क्या है, किस बैंक के फेवर में बनवाना है, तो उसको बता देना 00300। इस कोड को आप बता देना। एसबीआई में मोस्टली कोड पूछते हैं एसबीआई बैंक वाले कि कोड क्या है। जब आप उनको बोलेंगे कि एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड नाम का मुझे डीडी बनवाना है, तो वो बोलेगा कोड क्या है, तो उनको बोला 00300, ये कोड है जिसपे आपको बनवा देना, ठीक है। और ये सारा पैसा आप, ये जो आप डीडी दे रहे हैं कंपनी के नाम को दे रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष को आप पैसा नहीं दे रहे, इसलिए आप लोग इसमें फ्रॉड होने का कोई डर नहीं है, इसलिए आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहे, ठीक है। जैसे आपका डीडी बन जाए, डीडी के पीछे अपना नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस जरूर लिख देना। डीडी सिर्फ और सिर्फ जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को बनवाना है। एक्स सर्विसमैन, एससी एसटी को कोई डीडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। अब बात आती है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास इसका ऑफलाइन फॉर्म होना चाहिए। ऑफलाइन फॉर्म मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसी वीडियो को जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा, तो ऑफलाइन फॉर्म निकाल लेना। उसमें नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन 3-4 पेज ऊपर करना तो नीचे आपको ऑफलाइन फॉर्म मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जब आप लोग ये फॉर्म भरना तो गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि फॉर्म भरते समय आप कुछ गलतियां कर देते हैं, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो फॉर्म भरने का वीडियो ऑलरेडी मैंने परसों बना दिया था, ये वाला वीडियो जो आपको सामने दिख रहा है, इस वीडियो को आप लोग देख लेना। 1 बाय 1 मैंने सारी चीजें बताई है, क्या क्या आपको फॉलो करना है, किस क्रम में आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने, उसी क्रम में आप डॉक्यूमेंट्स लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ये वीडियो जरूर देख लेना। उसका डीडी होगा आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जो पोस्ट है उनके साथ जो एजुकेशन मांगी गई है, जिसमें हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएशन के आप डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। ड्राइवर के लिए जो अप्लाई करेंगे हैवी मोटर लाइसेंस चाहिए। हैंडीमैन में आप एनसीसी आईटीआई लगा सकते हैं, इसमें आपको छूट दी जाएगी, ठीक है। ये ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं है, जिनके पास है तो लगा दें, जिनके पास नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। डोमिसाइल, पैन कार्ड, आधार कार्ड और अगर आपके पास एनी अदर डॉक्यूमेंट जैसे कंप्यूटर या स्पोर्ट का कोई है तो आप उसको डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, आपको छूट इसमें मिलेगी। जॉब टाइप की बात करें तो एफटीसी बेस पर है, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट में जॉब है, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में रही, 3-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, या 58 साल तक आपकी जॉब रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि 3 साल बाद आपको निकाल दिया जाएगा, ये बिल्कुल भ्रांति है, गलत है। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र है।
3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, 58 साल तक आपकी जॉब रहेगी, क्योंकि जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तो उसमें लिखा होता है कि 3 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट रहेगा अप टू 58 ईयर्स, बट योर परफॉर्मेंस शुड बी सेटिस्फैक्टरी। आपकी जो परफॉर्मेंस है अच्छी रहनी चाहिए, आपको रिकॉर्ड अपना अच्छा रखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपकी जॉब चलती रहेगी, ठीक है। और थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, जब भी आप लोग किसी भी एयरलाइंस एयरपोर्ट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, जॉब सर्च कर रहे हो, तो आप लोगों को दलालों से बचना है, किसी फ्रॉड व्यक्ति के चक्कर में नहीं आना है, किसी भी कंसल्टेंसी के चक्कर नहीं पड़ना है, किसी को कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि एयरपोर्ट या फिर एयरलाइन जॉब करने के लिए आपको किसी भी पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ना ही कोई एविएशन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, ना कोई यूनिफॉर्म, ना कोई ट्रेनिंग चार्ज, ना कोई गेट पास, ये सब फ्रॉड चीजें होती है। इनके नाम में अगर कोई पैसा मांगता है तो बिल्कुल फ्रॉड है, ठीक है। और फोन पे ऑन पे में तो किसी को पैसे से भेजना ही नहीं है, सब ये फालतू की चीजें होती हैं, इनमें आप लोग परेशान होंगे, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ेगा, बाद में परेशान होंगे, मैसेज करेंगे, कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो इन सब चीजों से बचें। और ये जो सच्चाई थी जो मैंने आपको बता दिया है, खास करके दूसरे राज्य के जो कैंडिडेट है, जो मुंबई में नहीं रहते हैं, मुंबई के जो नियरेस्ट स्टेट के हैं, वो लोग तो अप्लाई करते हैं, मगर मेरे हिसाब से जो दूर के कैंडिडेट हैं उनको तो अप्लाई शायद नहीं करना चाहिए। बाकी आप लोग देख लीजिए आपके घर की आर्थिक स्थिति कैसी है, आप अगर सर्वाइव कर सकते हैं मुंबई में तो आप बेशक अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिलेक्शन आराम से हो जाएगा अगर आप काबिल होंगे तो, ठीक है। बाकी अगर आप दूसरे राज्य के कैंडिडेट तो कम से कम 2-2 4-4 लड़के ग्रुप बना के जाओ, अगर 2-3 का भी हो जाए तो अपना तो शेयरिंग में रह लेना, तो खर्चे भी बचेंगे, थोड़ा बहुत बचा भी लोगे, है ना। बाकी इसमें ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर के 2-3 साल लग जाते हैं, है ना। तो सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी है, बाकी अब आप लोग देख लीजिए, आपका डिसीजन है, आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।